मधुपुर नामक गांव में सुनैना अपने पति श्याम के साथ रहा करती थी। सुनैना के दो बच्चे भी थे। सुनैना की लड़की का नाम चिंकी और लड़के का नाम पिंटू था। चिंकी और पिंटू काफी शैतान थे। सुनैना श्याम से हमेशा कहती थी कि तुम मेरा साथ मत छोड़ना। श्याम, मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। अनीता, मैं तो अभी अपने दोस्त के घर पर हूँ। तो क्या हुआ, तुम अभी मुझसे मिलने बाजार में आ जाओ, नहीं तो मैं अभी घर जा रही हूँ। अच्छा अनीता, तुम वहीं पर रुको, मैं अभी बाजार में 2 मिनट में आ रहा हूँ। तुरंत श्याम बाजार में अनीता से मिलने के लिए चला जाता है। श्याम, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। इस प्रेम की कुर्बानी क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? तुम अपनी बीवी की हत्या करके मुझसे शादी कर लो। अनीता, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं अपनी बीवी की हत्या कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास कोई अभी प्लान भी नहीं है। श्याम अपना प्लान बताकर अनीता को बताता है। अनीता को प्लान बहुत पसंद आता है। श्याम घर पर पहुंचकर अपनी पत्नी सुनैना की हत्या कर देता है। सुनैना वहीं पर गिर जाती है और थोड़ी ही देर में उसकी मृत्यु हो जाती है। श्याम सुनैना की हत्या करके तुरंत वहां से भाग जाता है। अब घर में सिर्फ श्याम और सुनैना के 2 बच्चे रहते थे। चिंटू और मम्मी भी हमें छोड़कर चली गई हैं और पापा का तो पता ही नहीं है वो कहाँ गए हैं और कब वापस आएंगे। दोनों खाना खाकर खड़े होते हैं कि वहां पर एक अचानक चुड़ैल आ जाती है। चिंकी और चिंटू, तुम मुझसे डरना मत। तुम्हारे पापा ने मेरी हत्या कर दी थी। अब मैं चुड़ैल बन गई हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता हमेशा करूँगी क्योंकि मैं तुम्हारी माँ जो हूँ। और तुम कल से बाजार में मोमोज का स्टॉल लगाओगे। इतना कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है और चिंकी और चिंटू दोनों डर की वजह से बाजार में मोमोज का स्टॉल लगाते हैं। चिंकी और चिंटू के पहले 2 ग्राहक 2 लड़कियां होती हैं जिनको चिंकी और चिंटू के मोमोज काफी ज्यादा पसंद आते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो चिंकी और चिंटू नहीं हैं, बल्कि वो एक चुड़ैल है। चिंकी और चिंटू का रूप धारण करके वह चुड़ैल रोज मोमोज बेचा करती थी और अपने बच्चों की सहायता करती थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।